क्या मृत्यु के बाद जीवन संभव है? क्या मरने के बाद इंसान को फिर से जीवित किया जा सकता है? इस तरह के सवाल आज अंधविश्वास की श्रेणी में रखे जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ऐसे सवालों के जवाब के लिए मृत शरीर को सुरक्षित रखा जा रहा है, वह भी पूरे वैज्ञानिक तौर तरीके से और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के लिए। तो क्या ऐसा भविष्य के चिकित्सा उन्नति के भरोसे किया जा रहा है? अमेरिका के एरिजोना प्रांत में एक प्रयोगशाला में मृत लोगों के शरीर को खास तकनीक से भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है, जिससे सही तकनीक विकसित होने पर उन्हें फिर से जिंदा किया जा सके। और लोग इस तरह की तकनीक के लिए पैसा भी खर्च कर रहे हैं, जिसके लिए क्रायोनिक्स नाम की तकनीक अपनाई जा रही है। इसमें मानव शरीर को बर्फ की तरह जमा कर उस समय तक रखने का प्रावधान है जब उन्नत तकनीक से लोगों का जीवन फिर से लौटाया जा सकेगा। अमेरिका के स्कॉट्सडेल के एक प्रयोगशाला में मानव शरीर और उसके अंगों को सुरक्षित रखा जा रहा है और इसके लिए ग्राहक भी कम नहीं है। यही कारण है कि यह एक तरह के उद्योग के रूप में पनप रहा है। हालांकि इस व्यवसाय से जुड़े लोग मानते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में वाकई इस तरह से लोगों को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। इस तरह से शरीर को संरक्षित रखने की प्रक्रिया को चिकित्सा जगत में संदेह की निगाह से देखा जा रहा है और आलोचना भी की जा रही है। लेकिन क्रायोनिक्स को मानने वालों में बहुत से हाई प्रोफाइल ग्राहक भी हैं और मौत के बाद जीवन के लिए जोखिम लेने को भी तैयार हैं। क्रायोनिक्स की इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों का प्रयास होता है कि मौत के बाद जल्द से जल्द शरीर को संरक्षित कर सके। उनका इरादा होता है कि शरीर की हर कोशिका को जितना संभव हो सके उतना संरक्षित करने का। इसके लिए वे शरीर या फिर उस अंग को जिसे संरक्षित करना हो -196 डिग्री सेंटीग्रेड में जमा कर रखते हैं। साथ ही शरीर में किसी भी तरह के विघटन या विखंडन की प्रक्रिया को रोकने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा उनके शरीर के अंदर एक खास द्रव्य का संचार किया जाता है, जो ठंडा होने के साथ फैलता और शरीर के अंदर विघटन की प्रक्रिया को जारी रहने से रोक देता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि क्रायोनिक्स की प्रक्रिया अभी से नहीं बल्कि बहुत समय पहले से चल रही है। पहली शरीर जो क्रायोनिक्स पद्धति से गुजरा था वह 1976 में संरक्षित किया गया था। आज यह प्रक्रिया एक व्यवसाय और उद्योग का रूप ले रही है। एल्कोर कंपनी के सीईओ मैक्स मोर का कहना है, हम जो पेशकश कर रहे हैं वह वापस आने का केवल एक मौका भर है और अनंत जीवन का मौका है। यह 100 साल का भी हो सकता है या फिर 1000 साल का भी हो सकता है। इस तकनीक पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि विज्ञान की दुनिया में बहुत सी अप्रत्याशित उपलब्धियां हासिल हुई है। 100 साल पहले चांद पर जाने की बात कपोल कल्पना लगती थी, लेकिन यह संभव हुआ। ज्यादा पहले नहीं, 1950 के दशक तक ही लोग मृत घोषित किए जाते थे। तब हमें नहीं मालूम होता था कि उनके साथ क्या करना है। अब सीपीआर से उन्हें वापस जिंदा करने का प्रयास होता है। इस प्रक्रिया के लिए केवल पूरे शरीर ही संरक्षित नहीं किया जाता, बल्कि शरीर के अंग, खासतौर पर मस्तिष्क को भी संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा भ्रूण या फिर मृत शिशु के शरीर भी संरक्षित किए जाते हैं। यहाँ तक कि मानव स्पर्म या अंडजों का भी संरक्षण किया जाता है। पूरे शरीर को संरक्षित रखने की कीमत $2 लाख है, तो वहीं केवल दिमाग को संरक्षित करवाने में $80,000 का खर्च आता है।